नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एसएससी स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में जो आपकी परीक्षाओं में ये बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, आपको पता जो रीजनिंग के सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, और उन क्वेश्चनों को करने के लिए हम आपको आज आसान तरीका बताएंगे और साथ साथ आपको ट्रिक भी बताएंगे। तो क्वेश्चनों की संख्या जो ये 10 रहने वाली है। सभी ने वीडियो को टेस्ट के तौर पर लगाना है। पहले आपने खुद से वीडियो को पॉज करना है और फिर क्वेश्चन को करना है। अगर आपसे होता है तो आपने करना है, अगर आपसे नहीं होता है तो आपने बस प्रश्न को देखना है, बस सिर्फ देखना है, बाकी समझाना जो है ये मेरी जिम्मेवारी है। देखिए कैसे इसको करेंगे। बोला कि पहले हमने क्या करना होता है कि पहले जितना भी मर्जी बड़ा प्रश्न होता है, ठीक है, चाहे आपको आता है चाहे नहीं आता है, पहले आपने उसको ध्यान से पढ़ना है। अगर आपने प्रश्न को पूरा ध्यान से पढ़ लिया तो 50% जो है ये पढ़ने से ही आ जाता है। देखो कैसे करेंगे इसको। बोला कि विशाल एक, बोला क्या है, लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र की बहू है। बताइए वह लड़की विशाल से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, बोला गया कि विशाल एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे दादाजी की एकमात्र पुत्र की बहू है। बताइए वह विशाल से किस प्रकार संबंधित है। देखो दोस्तों, देखिए ब्लड रिलेशन का ये प्रश्न है, इसको कैसे करते हैं देखिएगा। अगर देखिए जो हमारे लेवल का होगा, हमारा भाई बहन होगा, तो हमारी वो सीधी लाइन में आएगा। ठीक है, अगर मेल होगा तो प्लस का साइन लगाएंगे, अगर फीमेल होगी तो माइनस का निशान लगाएंगे। उसकी पहचान यही रहती है। ठीक है, अब देखिएगा बोला क्या है कि विशाल, तो विशाल को लिख देते हैं एक श्रेणी में, नीचे लिख देते हैं। ठीक है, विशाल, ठीक है, विशाल। अगर बोला है तो विशाल है तो इसके लिए मेल है तो प्लस लगेगा। ठीक है, अब बोला कि इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे, ठीक है, दादाजी की। अब देखो दादाजी, विशाल के दादाजी की, बोला कि एक लड़की और इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे दादाजी की एकमात्र पुत्र। तो अगर उसके दादा का एकमात्र पुत्र होगा तो विशाल का क्या होगा, पिता होगा। ठीक है, तो पिता होगा तो पिता रहेगा, उसके ऊपर भी पिता रहेगा क्योंकि दादा है तो विशाल का दादा भी उसके ऊपर रहेगा। ठीक है, ये समझ रहे हो बात को। अब देखो ये पिता है, ठीक है, इधर ये पिता, ये दादा है। ठीक है, तो देखो दोनों के लिए प्लस लगेगा। बोला कि दादा के एकमात्र पुत्र की बहू। अब ये क्या, ये पिता है इसका, इधर ये क्या है, पिता है, ये जो है पिता है। ठीक है, पुत्र की एकमात्र बहू, ये क्या है, दादा है, किसका, विशाल का, दादा। और ये क्या है, विशाल है, वी से लिखा हमने विशाल। ठीक है, बोला गया कि दादा के, ठीक है, एकमात्र पुत्र की बहू। अब ये दादा, इसके पुत्र, उसकी बहू तो है विशाल की क्या होगी, पत्नी होगी। ठीक है, विशाल की क्या होगी, पत्नी होगी, तो सीधी लाइन में आएगी। पत्नी है तो फीमेल लगेगा। ठीक है, ये माइनस का निशान लगे तो विशाल से उस लड़की का क्या रिश्ता है। ठीक है, तो देखो एकमात्र बहू तो विशाल की क्या लगी, वो पत्नी लगी। ठीक है, पत्नी लगी, तो ऑप्शन नंबर सी में जो ये देखने को मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ आ गया है। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपने, ज़्यादा दिमाग कहीं नहीं लगाना है, बस एक ही लॉजिक लगाना है आपने। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, ठीक है, कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों को सही निरूपित किया करता है। सप्ताह, महीना, वर्ष। इसके लिए क्या वेन डायग्राम आएगा, सप्ताह, महीना और वर्ष। दोस्तों देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए, इसके लिए क्या करना है। दोस्तों देखिए, पहले सप्ताह है, ठीक है, लगा देते हैं सप्ताह है। ठीक है, अगर आपके पास सप्ताह दिया हुआ है तो लगा देते हैं सप्ताह, मानो कि हमारे पास ये सप्ताह दिया हुआ है। ठीक है, और अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि सप्ताह किसके अंदर आता है, महीने के अंदर आता है ना। सप्ताह किसके अंदर आता है, महीने के अंदर आता है। तो महीने के अंदर आता है तो इसको भी लगा देते हैं महीने का। ठीक है, अब सप्ताह आ गया, महीना आ गया। अब महीना किसके अंदर आता है, दोस्तों बिल्कुल ध्यान से देखिए, महीना किसके अंदर आता है, ये वर्ष के अंदर आता है। ठीक है, महीना किसके अंदर आता है, दोस्तों देखिए वर्ष के अंदर आते, तो वर्ष के अंदर आते तो इसको भी हम लगा देंगे। ठीक है, तो हमारे पास कौन सा वेन डायग्राम बना, देखिए हमारे पास किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में ये हमारे पास ये वेन डायग्राम बना है। ठीक है दोस्तों, देखो ध्यान से देखिएगा, हमारे पास पहले सप्ताह दिया हुआ है। ठीक है, सप्ताह हमारे पास दिया हुआ है, और सप्ताह किसके अंदर आता है, महीने के अंदर आता है। ठीक है, और महीना किसके अंदर आता है, ये आता है आपके वर्ष के अंदर आता है। तो दोस्तों ये वाला जो है हमारा ये वेन डायग्राम बनेगा, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारे पास ये बनेगा। ठीक है, बस ऐसे प्रश्नों को करने के लिए देखने आपको ज़्यादा माइंड नहीं लगाना है। ठीक है, बस सिर्फ आपने एसएससी स्टडी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, बाकी जो है आपको समझाना जो ये मेरी गारंटी रहेगी। ठीक है, ज़्यादा हमने टाइम नहीं लगाना है, बस मात्र 2 सेकंड में करना है। जब आप इतना समझाइए, थोड़ा सा टाइम आपको समझाने में लग रहा है, जब आप इसको खुद से करोगे तो मात्र इसको आप 2 सेकंड में बिना पेन उठाए इसको कर लोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारी स्क्रीन में। बोला गया कि एक बॉक्स में A B C D 4 धातु को रखा गया
जिसमें से एक बी से भारी है, जिसमें से बोल कि ए बी से भारी है, ठीक है, और बी सी से भारी है और ए सबसे भारी नहीं है, बताइए सबसे भारी कौन है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी ऐसा प्रश्न करवाया था, जो देखो बड़ा होगा या छोटा होगा या फिर बलवान होगा या भारी होगा या फिर, ठीक है, कम होगा, तो उसको जो भारी होगा जो ऊपर रहेगा, जो कम होगा वो नीचे रहेगा, जो मतलब बड़ा होगा वो ऊपर ही रहेगा, ठीक है। दोस्तों कैसे इसको करेंगे, बोला क्या है, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। देखो बिल्कुल और तरीके से बताता हूँ, एक सीधी लाइन लगा देते हैं, ठीक है, बिल्कुल सीधी लाइन लगा देते हैं दोस्तों, लगा देते हैं, ठीक है, इतनी कर सीधी हमने ये लाइन लगा दी, ठीक है। अब हमने ये देखो 4 लोग हैं हमारे पास, ठीक है, तो 4 लोगों के लिए एक एक लगा देते हैं, ठीक है, एक एक लाइन लगा देते हैं बस। अब जो ऊपर नीचे आएगा, ठीक है, जो सबसे बड़ा ऊपर आएगा वो भारी होगा, जो सबसे नीचे आएगा वो सबसे कम होगा, ठीक है। बोला क्या कि एक बॉक्स में ए बी सी डी 4 धातु रखेंगे, ए बी से भारी है, बोला क्या कि ए जो है वो बी से भारी है, ठीक है। दोस्तों देखिए, ए जो है वो बी से भारी, मतलब ए कहाँ आएगा, ऊपर आएगा, ठीक है। बोला कि ए बी से भारी है तो बी नीचे आएगा, इसकी समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। बोला कि बी सी से भारी है, बी जो है वो सी से भारी है, ठीक है। बोला क्या है कि बी सी से भारी है, तो मतलब सी इसके नीचे आएगा, ठीक है। अब बोला क्या है कि ए सबसे भारी नहीं है, बोला क्या कि ए सबसे भारी नहीं है, ये बोला है ना, ए सबसे भारी नहीं है, तो बताइए सबसे भारी कौन है। अगर ए सबसे भारी नहीं है तो सबसे भारी कौन है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। हमारे पास 4 लोग हैं ना, ये ए बी सी डी, ठीक है। अब ए सबसे ऊपर आता है, ठीक है, बोला कि ए सबसे भारी नहीं है तो सबसे भारी कौन है, तो एक बचा डी, तो डी किसके ऊपर आएगा, ए के ऊपर आएगा, तो सबसे भारी कौन हुआ, डी, ठीक है। बस ऐसे प्रश्न को यही लॉजिक लगाना है आपने, ठीक है। तो डी आएगा इधर क्योंकि डी सबसे भारी था, और ए जो है इधर आएगा, ठीक है, बी इधर आएगा, बन गया हमारा बॉक्स ये, ठीक है। ये बस मात्र आपको ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ, जब आप इसको खुद से करोगे तो आप इसको बिना पेन उठाए कर लोगे। आप चाहे किसी भी एग्जाम की कर रहे हो, रेलवे, एसएससी, एमटीएस, पुलिस की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक पंक्ति में शिवानी का स्थान दोनों ओर से 23वां है, तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ साथी क्या करते हैं कि ऐसे प्रश्नों को देख के वीडियो को स्किप कर देते हैं और उनको पता नहीं चलता कि ऐसे प्रश्न को कैसे करेंगे, ठीक है। दोस्तों ऐसी आपको एक ट्रिक बताऊंगा, बस सिर्फ आपने देखना है, ठीक है, कुछ नहीं करना है। बस बोला क्या कि एक पंक्ति में शिवानी का अगर दोनों ओर स्थान देखे रखा होगा, ठीक है, दोनों ओर से, माना कि हमारे पास ये पंक्ति है, ठीक है, अगर दोनों ओर से शिवानी का स्थान देखे रखा होगा तो शिवानी एक ही लड़की है ना, दो तो नहीं है, ठीक है, दो तो नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, बस दोनों को जोड़ेंगे, क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे और एक घटा देंगे, ठीक है। 23 को प्लस करेंगे, 23 से प्लस कर देंगे, ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे, 23 कितना बना, 46। अब बस इसमें से एक कम कर देंगे बस, तो कितना बचा, 45। बस यही करना है, ठीक है। अगर बोला कि दोनों ओर से पूछा है, ठीक है ना, दोनों ओर से बता के रखा होगा कि दोनों ओर से 23 स्थान है, ठीक है। तो बताइए पंक्ति में कुल कितने लोग थे, बस 23 को 23 साथ प्लस कर दीजिए और एक माइनस कर दीजिए, आपका आंसर जो है ये निकल के आ जाएगा। बस आपने कुछ नहीं बनाना है, ना आपने कोई पंक्ति बनानी, ना आपने कुछ करना है, बस सिर्फ 23 को 23 के साथ जोड़ देना है, चाहे आपके पास 23 बोलते हैं, 20 बोलते हैं, कुछ भी बोलता है, ठीक है। तो बस दोनों को जोड़ना है और एक को घटा देना है, ठीक है। तो ये आपने लॉजिक लगाना है। तो चलिए आगे प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, बोला कि यदि ए बी को 27 कहा जाता है, ठीक है, तथा बी सी को 125 नाम दिया है और सी डी को 343 लिखा गया है, तो बताइए ए बी डी बी को क्या लिखेंगे। ये भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा बिल्कुल इसमें क्या लॉजिक लगेगा, देखिएगा। देखो ये 27 है, ये किसी का घन लग रहा है, ये देखो ये 125 है, ये किसी का घन लग रहा है, 343 भी है, ये किसका घन लग रहा है। देखो अगर हम इसको देखेंगे तो देखिएगा क्या लॉजिक इसमें लग रहा है। ए कितने नंबर पे आता है, 1 पे आता है, और बी कितने नंबर पे आता है, ये आता है 2 नंबर पे आता है, ठीक है। तो हमने इनको जोड़ा है, 1 और 2 3 बन गया, तो 3 का देखो ये 3, तो 3 का घन कितना है, 27 है। ये वाला लॉजिक इधर लग गया, ठीक है, ये वाला पैटर्न इधर लग गया। अब देखो बी कितने नंबर पे आता है, 2 पे आता है, और सी कितने पे आता है, ये आता है 3 पे आता है, ठीक है। तो 3 और 2 कितने 5, तो 5 का इन्होंने घन किया, तो 5 का घन कितना आया, 125। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, ठीक है, बन रहा है हमारा ये पैटर्न जो है बिल्कुल फॉलो हो रहा है, ठीक है। अब देखिएगा 3 कितने नंबर पे आता है, ये आता है, देखो सी कितने पे आता है, 3 पे आता है, और डी कितने पे आता है, ये 4 पे आता है, तो 4 और 3 को जोड़े तो 7, ठीक है,
तो 7 का घन कितना होता है 343। 343। बस यही हमारी सीरीज चल रही है। अब देखिएगा हमारे पास ये 4 वर्ड दिए हुए हैं ए बी डी और बी। अब देखिएगा ए कितने पे आता है 1 पे, बी कितने पे आता है 2 पे, डी कितने पे आता है 4 पे और बी कितने पे आता है, ये आता है आपके पास 2 पे। तो चारों को जोड़ेंगे तो हमारे पास बना ये 9 प्लस करना है 9। तो 9 का घन करना है, बस 9 का घन कितना होता है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो 9 का घन होता है 729। 9 का घन कितना होता है 729, ठीक है। दोस्तों इतना टाइम आपको ये समझाने में लगा है, जब आप इसको खुद से करोगे तो मात्र आप इसको बिना पेन उठाए 2 सेकंड में क्वेश्चन को देख के बिल्कुल सोल्व कर लोगे। दोस्तों देखिए कैसे हुआ ये प्रश्न, देखो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या है 3 का घन है, ये क्या है 5 का घन है, ठीक है। और ये क्या 7 का है, मतलब 3 में फिर 2 जोड़े, फिर 3 में फिर 2 जोड़े, ऐसे ऐसे करके 2 2 की सीरीज चली थी। अब ये 7 का तो 7 बस हमने फिर 9 का कर देना था 9, तो 9 का घन कितना है 729 है, ठीक है। तो ऐसे भी इसको कर सकते थे, ठीक है। बस सिर्फ समझाने के लिए आपको टाइम लगा है। जब आप पेपर में बैठोगे, चाहे आपका कोई भी एग्जाम है, एसएससी, रेलवे, एमटीएस, जीडी या फिर कोई भी पुलिस, पटवारी कोई भी है, आपके लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं और ये सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, चैनल से जुड़ जाना है। ऐसी ऐसी क्लासें जो आपको मिलती रहेगी, ऐसी ऐसी ट्रिक की आपको मिलती रहेगी, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बोला कि किसी कूट भाषा में एनिमल को 11 49 13 11 2 कूट लिखा है, तो CAT का कूट क्या है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे करेंगे देखिएगा, बिल्कुल ओरल करेंगे और बिल्कुल शानदार तरीके से करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि कैसे इसको करेंगे, ठीक है। अब देखो हमारे पास पहला ये शब्द दिया हुआ ना, ये वर्ड ए, तो ए कितने नंबर पे आता है देखिएगा, ए कितने नंबर पे आता है, ये आता है 1 पे, ठीक है। और एन जो है कितने नंबर पे आता है, ये आता है 14 पे, ठीक है। और आई कितने नंबर पे आता है, ये आता है 9 पे। और एम कितने नंबर पे आता है, ये आता है 13 पे, ठीक है। और ए कितने नंबर पे आता है, ये आता है 1 पे। और एल कितने नंबर पे आता है, ये आता है 12 पे, ठीक है। बस ये हमारे पास जो है ये कोड बना इसका, ठीक है, ये कोड बना। अब बोला कि CAT का कोड क्या है, ठीक है। तो देखो सी कितने नंबर पे आता है, ये आता है 3 पे, ठीक है। और ए कितने पे आता है 1 पे। और टी कितने पे आता है, ये आता है 20 पे। बस इतना सा हमने करना था, ज़्यादा कुछ हमने करना नहीं था, ज़्यादा इसको देख के डरना नहीं था। तो 31 20 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी में जो ये 31 20 देखने को मिल रहा है, ठीक है। 31 20, ठीक है। देखो ए का कोड क्या बना 1, एन का क्या बना 14, ठीक है। और आई का क्या बना 9, एम का क्या बना 13, फिर एक था, एक का एक ही है, ए का ए ही है। एल का क्या बना 2, 12 बना, ठीक है। एल का बना 12, एल 12 नंबर पे आता है। और देखो CAT का पूछा था, तो सी आता है 3 पे, ए आता है 1 पे, टी आता है 20 पे। तो CAT का कोड क्या बना 13 31 20, ठीक है। 31 20 बना, तो 31 20 डी ऑप्शन नंबर डी में है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न भी अच्छे से समझ आ गया हो, ठीक है। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। बस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बाकी जो है आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आपको आपके पास ऐसा कंटेंट आ जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद कि आप खुद भी सोच नहीं सकते हो, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, ठीक है। अब क्या बोला है कि देखिएगा बिल्कुल ध्यान से इसको देखिएगा, बोला क्या है कि आर और टी, ठीक है। और फिर क्या बोला है, देखो इधर देखिए, आर के बाद क्या है, इधर टी आया है, ठीक है। प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़िए कि पूछ बोला क्या है, ठीक है। प्रश्न में बोला क्या है देखिएगा, बोला कि नीचे दिए गए विकल्प को संबंधित अक्षरों को चुनिए, ठीक है। बस क्या करना है कि RRB से बना है TTD, ठीक है। और TTD से क्या, देखो फिर बोला कि AAD से हमने आगे प्रश्नवाचक दिया, हमने क्या बनाना है, ठीक है। तो देखिएगा पहले वाले शब्द से हमने दूसरा बनाना है, और दूसरे वाले शब्द से हमने जो प्रश्नवाचक दे रखा है उस हमने वो बनाना है, ठीक है। अब देखिए आर के बाद क्या है, टी है, ठीक है। आर के बाद क्या दिया हुआ है, टी दिया हुआ है। फिर आर के बाद क्या दिया हुआ है, टी दिया हुआ है। फिर बी के बाद क्या दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो आर के बाद क्या आता है, टी आता है, देखो 2 नंबर पे आता है, मतलब कि 2 2 जो है ये प्लस हो रहे हैं, ठीक है। अब देखो 2 2 ये प्लस हो रहे हैं, पहले पे क्या किए 2 प्लस किए, फिर 2 प्लस किए, फिर 2 है BCD, फिर 2 प्लस किए, ठीक है। अब यही पैटर्न हम इसमें लगा दें, ठीक है। ए में हम क्या करें 2 प्लस करेंगे तो ABC, ठीक है, C आ रहा है। अब फिर ए में क्या करेंगे 2 प्लस करेंगे तो फिर भी ये C आएगा। अब डी में क्या करेंगे 2 प्लस करेंगे तो DEF, ठीक है, F।
बस क्या करेंगे, दो दो क्या किए प्लस हुए, ठीक है। तो ये हमारा ज़्यादा बड़ा प्रश्न नहीं था, बस देखने में थोड़ा सा ये टफ लग रहा था, बाकी जो है बिल्कुल ये आसान था, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों को हम इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। चैनल अगर हेल्पफुल लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो को शेयर करके जाइएगा। जितने भी आपके पास स्टडी ग्रुप बने हैं उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे इसको किया, बोला कि किसी सांकेतिक भाषा में 541 को 100 लिखा है तो 671 को क्या लिखा जाएगा। देखिए इसको कैसे किया है, बिल्कुल शानदार तरीके से इसको किया है, ठीक है। देखिएगा 541, देखो आपके पास कितनी बड़ी संख्या है ना 541। जब बड़ी संख्या से छोटी संख्या बनती है तो इसको देखो थोड़ा सा पैटर्न इसमें क्या लग रहा है। देखो 5 को जोड़ेंगे, देखो 5 कि इसमें क्या कि 5 + 4 + 1 हुआ है, ठीक है। तो कितना बना ये, 5 4 9 और 1 10, ठीक है। ये बना हमारे पास 10, ठीक है। अब इसी 10 का क्या किया है, वर्ग किया है, ठीक है। इसी 10 का वर्ग किया, मतलब कि 10 को 10 के साथ गुना किया तो कितना बन गया, ये 100 बन गया, ठीक है। दोस्तों इतना टाइम आपको समझाने में लग रहा है, ठीक है। बस पहले वाले पे हमने लॉजिक लगाया तो दूसरे वाले पे लगाते हैं, ठीक है। देखो 6 को जोड़ेंगे 6, ठीक है, और +7 +1 +1, ठीक है। तो हमने जोड़ा 7 और 6 13, 13 और 1 कितने होते हैं 14। तो बस 14 का हमने वर्ग करना था, 14 का वर्ग कितना होता है तो 196 होता है, ठीक है, 196। तो बस यही इसमें पैटर्न लगा था। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न भी अच्छे से समझ आ गया हो। क्या करना, देखो आपके पास अगर जो बड़ी संख्या दे के रखी होगी तो आपने कुछ नहीं करना है, बड़ी संख्या को जोड़ना है, ठीक है। अगर कुछ भी पैटर्न लगता है तो आपने ये फॉलो कर देना है, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है हमारी स्क्रीन में। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे देखिएगा, बिल्कुल गौर से इसको देखिएगा। बोला क्या कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा इसमें हम क्या लॉजिक लगाने वाले हैं। देखो 30 है ना, ये 30 के बाद बना 33, मतलब इसमें क्या हो रहा है 3 प्लस हो रहा है, ठीक है। 30 के बाद बना 33, तो क्या 3 प्लस हुआ। अब देखिए फिर 33 से बना 37, पहले 3 प्लस किया, फिर 4 प्लस किया, फिर 5 प्लस किया, 37 और 5 कितने होते हैं 42। फिर क्या किया 6 प्लस किया, फिर क्या किया 7 प्लस किया। अब हमने क्या करना है, इसमें 8 प्लस करना है। तो अगर हम इसमें 8 प्लस करते तो हमारे पास कितना बनता है, 8 5 13 और 1 63 आता है, ठीक है। 63 जो है हमारे पास ये मान आएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये मैं आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न भी अच्छे से समझ आ गया हो, ठीक है। तो बस इसको वो बिल्कुल ओरल करेंगे, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। आज के सेशन का ये लास्ट प्रश्न रहने वाला है, देखिएगा। अब देखो बोला क्या कि निम्नलिखित विकल्पों से संबंधित संख्या को चुनिए। देखो 925, ठीक है, 16 और 800, 925 से बना 16 और 830 से हमने क्या बनाना है, ठीक है। देखो जब भी मैं आपको बोलता हूँ कि जब भी आपके पास बड़ी संख्या देके रखी होगी तो बड़ी संख्या से अगर छोटी संख्या बनती है तो पहले उसको क्या करो, प्लस करो, ठीक है। 925 को देखो 9 है हमारे पास 9, फिर क्या बोला है 2, फिर क्या बोला है 5। अगर हम इसको जोड़ते तो 9 2 11, 5 कितने होते हैं 16, बना प्लस करके, ठीक है। बस ये 16 हमने बना लिया। अब इसी को दूसरे को पैटर्न, ये पहला वाला हो गया, अब दूसरे को फॉलो करो, ठीक है। दूसरे को करो 8 + 3 + 0, तो कितना बना हमारे पास ये 8 3 11 बना, ठीक है। तो 11 जो है हमारा ये करेक्ट आंसर आएगा। तो देखिए 11 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी में जो ये 11 हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये सारे प्रश्न अच्छे से समझ आ गए हो। अगर आपको चैनल हेल्पफुल लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और जितने भी आपके पास स्टडी ग्रुप बने हैं उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, रेलवे, पुलिस, पटवारी, आपके लिए आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़िए। तो मिलते हैं अगले दिन किसी अच्छे से कंटेंट में। जय हिंद, जय भारत।